मकर संक्रांति के पावन पर्व के मौके पर मां नर्मदा के तटों पर उमड़ने वाली लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को मद्देनजर रखकर सभी नर्मदा घाटों पर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए हैं। नर्मदा तटों पर होमगार्ड के जवानों को मोटर बोट और अन्य उपकरणों के साथ तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मां नर्मदा के घाटों पर उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को मद्देनजर रखकर प्रशासन सतर्क है। जबलपुर में सभी नर्मदा तटों पर प्रशासन ने होमगार्ड के जवानों की तैनाती की है। मोटर बोट और अन्य उपकरणों से लैस होमगार्ड के जवान तटों के आसपास पूरी तरह से निगरानी रख रहे हैं। लोगों को सतर्कता और सावधानी के साथ नर्मदा स्नान करने की समझाइश भी होमगार्ड के जवानों के द्वारा दी जा रही है। भेड़ा घाट, सरस्वती घाट, लमहेटा घाट, तिलवारा घाट, नर्मदा तट, ग्वारी घाट, सभी घाटों पर होमगार्ड सैनिकों को तैनात किया गया है। 13 तारीख के शाम को से अपना बोट वोट सब लेके सरस्वती घाट, लमहेटा घाट, तिलवारा घाट और ग्वारी घाट, चारों घाटों में हमारा बल लगा हुआ है। कितना बल लगा है? करीबन नहीं तो 35 आदमी लगे हुए हैं, 35 जवान। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर श्री हरे कृष्ण आश्रम भेड़ाघाट में भगवान राधा कृष्ण को खिचड़ी का भोग अर्पित कर श्रद्धालुओं को भंडारे के रूप में खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया गया। मकर संक्रांति के पावन पर्व के उपलक्ष्य में संस्कारधानी में विविध धार्मिक अनुष्ठान आयोजित हो रहे हैं। भेड़ाघाट स्थित हरि को खिचड़ी का भोग लगाकर प्रसाद श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। आश्रम के संस्थापक स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज के सानिध्य में 51 क्विंटल खिचड़ी का प्रसाद श्रद्धालुओं में वितरित किया जा रहा है। आश्रम के व्यवस्थापक सुधीर अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 1994 में यह परंपरा आश्रम में शुरू की गई थी। तब से लगातार मकर संक्रांति पर्व पर भगवान को खिचड़ी का भोग अर्पित कर आश्रम में भंडारा कराया जाता है। भेड़ाघाट स्थित हरिकृष्ण आश्रम में सुबह 6 बजे से ही हजारों श्रद्धालुओं का आगमन है। अभी तक यहाँ पे 10-12 से 15 गंज खिचड़ी का वितरित किया जा चुका है और जो शाम को 4 बजे तक वितरित किया जाएगा। कोई भी प्रदूषण ना हो, इसलिए जो दोने हैं उसको हम तुरंत जलाते जा रहे हैं ताकि क्षेत्र में प्रदूषण ना हो। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। मकर संक्रांति के पर्व पर गौरी घाट के घाटों में 2 दिन नाव का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से यह निर्णय लिया है। इसकी जानकारी पूर्व से ही नाविकों को दे दी गई थी। मकर संक्रांति के पावन पर्व के मौके पर 2 दिनों तक मां नर्मदा तट, गौरी घाट के घाटों पर उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने जहां घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम सुनिश्चित किए हैं, तो वहीं 2 दिनों तक गौरी घाट में नाव के संचालन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रशासन ने पूर्व में ही नाविकों को इसकी जानकारी भी दे दी थी। इस आदेश का पालन न करने वालों पर प्रशासन विधि सम्मत कार्रवाई करेगा। वही कल ग्वारी घाट में नौका संचालन बंद रखने 2 दिन का निर्देश हुआ है। 14-15 को जिला मजिस्ट्रेट के अभी आदेश हुए हैं। आवागमन की 3 नाव, 2 नाव जो रहेगी आवागमन गांव वालों की वो भर चालू रहेंगी, बाकी सब बंद रहेंगी। और घाटों में 25 गोताखोरों की नाव रहेंगी जो लोगों को बचाने के लिए मैट ट्यूब सब सारी व्यवस्था से वो रहेंगी, जो प्राइवेट मेरे ठेकेदार की तरफ से रहती हैं। और फिर होमगार्ड की बोट रहेंगी और होमगार्ड के गोताखोर भी रहेंगे, ये कोई दुर्घटना ना होए। गौरतलब है कि मकर संक्रांति पर मां नर्मदा तट, ग्वारी घाट में हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में श्रद्धालु नौका विहार भी करते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से 14 और 15 जनवरी को नाव संचालन पर रोक लगाई गई है। हमारे देश में पतंग उड़ाने को खुशी, आजादी और शुभ कार्य का संकेत माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाकर एक दूसरे को खुशी का संदेश दिया जाता है। साथ ही सूर्य की किरणों को अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं और शरीर में ऊर्जा आती है। विटामिन डी की कमी पूरी होती है। कुछ इसी तरह की मंशा के साथ गहुई वैश्य समाज ने दमोनाका में पतंग प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने रंग बिरंगी पतंग उड़ाकर खुशी का इजहार किया। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। मकर संक्रांति के पुनीत अवसर पर गहुई वैश्य समाज ने हर बार की तरह इस वर्ष भी दमोनाका के पास पतंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर अपनी खुशी का इजहार किया। जो मस्त हवा में लहराए, जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए,
समाज सेवियों ने लोगों को पतंग और धागा निःशुल्क प्रदान किया। रंग मेरे पतंग का धानी है ये नील गगन की रानी। आकाश को छूने वाली पतंग प्रतियोगिता रखी गई है। सभी ने रंग बिरंगी पतंगों को उड़ाया है और इसका आनंद लिया है। समाज ने इस प्रतियोगिता को इसलिए रखा है कि जितनी आकाश में पतंग ऊपर जाएगी उतनी ही ऊंचाइयां समाज की बच्चे आगे बढ़ें, सभी समाज के सारे कार्यक्रम अच्छे हों। मकर संक्रांति की सभी को शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति के पर्व पर हम लोग ने एक पतंग उत्सव मनाया है, घोई पतंग उत्सव, जिसका मूल कारण ये है कि आज पूरा सकल समाज इकट्ठा होके इस पतंग को बहुत ही लगाव के साथ में उड़ा रहा है। बच्चे जो इस पतंगों को उड़ाने के लिए भूल चुके थे, जो पुराना है, जो पतंग जो है उड़ाने का दर बहुत पुराना है। ये पर्व सूर्य देव के लिए मनाया जाता है और हमारे इष्ट देव भी सूर्य भगवान हैं। जो गहोई वैश्य नारी समाज के हैं वो सूर्य भगवान हैं। ये हम लोगों ने पतंग प्रतियोगिता रखी है, उसके बाद रंग बिरंगी पतंगें उड़ रही हैं, इसके बाद सुल्पाहार भगवान का प्रसाद सभी को वितरित होगा। पतंग मुक्त आकाश में विचरने की मानव की सुषुप्त इच्छाओं का प्रतीक है। वहीं पतंग की डोर संतुलन की कला सिखाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पतंग उड़ाने की परंपरा भगवान श्री राम ने शुरू की थी। भगवान राम ने जो पतंग उड़ाई थी वो इंद्रलोक तक पहुंच गई थी। यही वजह है कि लोग मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाकर खुशी का इजहार करते हैं। चली चली रे पतंग मेरी चली रे। जीवनदायिनी मां नर्मदा के तटों पर रोजाना सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। रोजाना सुबह से लेकर शाम तक श्रद्धालु नर्मदा तटों पर पहुंचते हैं, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद नर्मदा तटों पर पॉलीथीन का उपयोग पूरी तरह बंद नहीं हो पा रहा। ऐसे में नर्मदा के तटों पर पॉलीथीन से प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है। पुण्य सलीला मां नर्मदा के घाटों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए यहां पॉलीथीन के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। बावजूद इसके प्रशासन इसका पूरी तरह पालन नहीं करा पा रहा है। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने भले ही नर्मदा तटों पर पॉलीथीन के उपयोग से दूरी बना ली हो, लेकिन तटों पर आने वाले श्रद्धालु और यहां घाटों पर रहने वाले भिक्षुक और परिक्रमावासी अब भी पॉलीथीन का उपयोग करते नजर आ जाते हैं, जिससे नर्मदा तटों पर पॉलीथीन प्रदूषण का खतरा अब भी बना हुआ है। नगर निगम समय समय पर जागरूकता अभियानों और चालानी कार्रवाई के जरिए पॉलीथीन के उपयोग पर रोक लगाने के प्रयास करता है, लेकिन यह प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। इसके बाद जब लोग नहीं मानते तो हम लोग यहाँ पर उनकी चालानी कार्रवाई करते हैं और ये कार्य हम लोग 10 दिन में एक बार ग्रुप के रूप में यहाँ भी करते हैं और यहाँ के जो हमारे क्षेत्रीय निरीक्षक हैं और सुपरवाइजर हैं, ये सब मिल के यहाँ पर पॉलीथीन जब्तीकरण की और लगातार चालान की कार्रवाई करते रहते हैं। नर्मदा के घाटों पर पॉलीथीन का उपयोग रोकने के लिए प्रशासन को सख्ती करने की आवश्यकता है। साथ ही लोगों को और जागरूक करना भी अति आवश्यक है, ताकि नर्मदा तटों को पूरी तरह पॉलीथीन मुक्त बनाया जा सके। श्री राम जन्म अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। इसके पूर्व पूरे देश में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में मंदिरों, मठों और अखाड़ों में स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है। इसी कड़ी में प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने श्रमदान करते हुए गढ़ा गौतम की मड़िया में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या स्थित पूरे देश में उत्साह का माहौल है। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश भर में तैयारियों का सिलसिला जारी है। ऐसे में मंदिर, मठों और अखाड़ों में भी स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। संस्कारधानी जबलपुर में प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने गढ़ा गौतम जी की मड़िया स्थित हनुमान मंदिर से इस अभियान की शुरुआत की। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं के साथ श्रमदान किया और संस्कारधानी की जनता से भी इस अभियान में योगदान देने की बात कही। दीपावली हम मनाएंगे, लेकिन दीपावली के पहले जिस तरह से अपने अपने घरों की हम साफ सफाई करते हैं, उसी तरह से चूंकि प्रभु श्री राम मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, तो अलग अलग मंदिरों में भी ये अभियान चलना चाहिए। न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अलग अलग संगठन के लोग, जनता सब इसमें सहभागी बने और आज आपने देखा कि बड़ी संख्या में लोग इसके सहभागी बने हैं। आज हमने प्रभु
श्री हनुमत लाला जी के मंदिर में साफ़ सफाई का अभियान किया है। कल से ये क्रम और भी मंदिरों में अलग अलग कार्यकर्ताओं के द्वारा संचालित होगा। भाव एक ही है कि जब प्रभु श्री राम मंदिर में विराजमान हो तब हम सब आध्यात्मिक रूप से उनसे एकाकार हों, उसके लिए सारे भाव हमारे पहले से ही जागृत हों और इसीलिए ये सफाई अभियान भी उनके चरणों में अर्पित है, समर्पित है। स्वच्छता अभियान के तहत शहर के अलग अलग मंदिरों में श्रमदान और स्वच्छता कार्य किए जाएंगे। युवाओं का बौद्धिक पक्ष के साथ आध्यात्मिक पक्ष भी मजबूत हो, इसके लिए मनमोहन नगर गायत्री शक्तिपीठ में युवा जागृति कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें तनाव, एकाग्रता और समय प्रबंधन का प्रशिक्षण देकर युवाओं की समस्या का समाधान सुझाया गया। भारत माता के गौरव पुत्र स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को गायत्री शक्ति पीठ के सदस्यों ने युवा जागृति सप्ताह के रूप में मनाया। इस दौरान कॉलेजों में कार्यशाला का आयोजन किया गया। व्यक्तित्व निर्माण से राष्ट्र निर्माण की थीम पर आयोजित कार्यशाला में युवाओं को उनकी समस्याओं के समाधान बताए गए। युवाओं के बौद्धिक विकास के साथ आध्यात्मिक विकास के टिप्स दिए गए। इसमें भी बहुत सारे युवा साथियों को आमंत्रित किया गया विभिन्न कॉलेजेस से, और युवा जागृति कार्यशाला के नाम से ये आज हमने कार्यक्रम किया है। व्यक्तित्व निर्माण से राष्ट्र निर्माण। परम पूज्य गुरुदेव का ऐसा मानना था कि यदि आपको राष्ट्र का निर्माण करना है तो व्यक्ति का निर्माण होना आवश्यक है। व्यक्ति का निर्माण मतलब व्यक्तित्व का निर्माण। अपने अंदर छुपी हुई जो भी बुराइयां हैं उन बुराइयों को कैसे बाहर किया जाए, अच्छाइयों को कैसे ग्रहण किया जाए, यही यज्ञ विधान है। और इसी तारतम्य को लेकर आज गायत्री शक्तिपीठ मनमोहन नगर में ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। आयोजकों का कहना है कि यह कार्यशाला युवाओं के व्यक्तित्व विकास में कारगर साबित होगी। अधारताल थाना क्षेत्र सुहागी पन्नी मोहल्ले में रहने वाले विक्की उर्फ संजय पटेल के साथ मारपीट कर उसकी जान लेने वाले 4 आरोपियों में से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में 3 आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। दिनांक 11 जनवरी की रात सुहागी पन्नी मोहल्ला निवासी विक्की उर्फ संजय पटेल के साथ भगवान दास, राहुल ठाकुर, लक्की ठाकुर और अन्ना उर्फ हर्ष की पीट की गई थी। घटना में घायल हुए विक्की उर्फ संजय की 12 जनवरी को इलाज के दौरान मेडिकल अस्पताल में मौत हो गई थी। पुलिस ने चारों आरोपियों के विरुद्ध नामजद प्रकरण दर्ज किया था। घटना के बाद चारों आरोपी फरार हो गए थे, जिनकी पुलिस तलाश कर रही थी। पुलिस ने एक आरोपी लक्की ठाकुर को गिरफ्तार किया है। शेष 3 आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। विक्की और संजय पटेल को उनके साथ वाले राहुल ठाकुर, लक्की ठाकुर, भगवान दास, अन्ना और हर्ष ने मिलकर डंडे और लाठी से मारपीट किया था, जिसकी दिनांक 12/1/24 के सुबह मृत्यु हो गई थी हॉस्पिटल में इलाज दौरान, जिसमें से एक आरोपी लक्की उर्फ रोहित ठाकुर निवासी सुहागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि चारों आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया था। मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। मौसम साफ होने के बाद अब दिन में धूप खिल रही है। दूसरी तरफ तापमान में बढ़ोतरी होने से ठंड से कुछ हद तक लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बीते कई दिनों के बाद मौसम ने फिर करवट बदल ली है। ऐसे में अब लोगों को ठंड से कुछ राहत मिलती नजर आ रही है। मौसम साफ होने के बाद अब दिन में धूप निकल रही है। इस कारण दिन के समय सर्दी का एहसास कुछ कम हो गया है। दूसरी तरफ न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि हवाओं का रुख उत्तरी हो चला है, जिसके कारण मौसम वैज्ञानिकों ने रात के समय तापमान में कुछ गिरावट आने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ का असर कुछ कम हो गया, जिसके कारण अगले 24 घंटों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक रात का तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।